उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर भर्ती, अपर प्राइमरी की आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती, साथ ही स्पेशल एजुकेटर भर्ती व जिला समन्वयक भर्ती को लेकर के जैसा कि शासनादेश आने के बाद हमने आपको निष्कर्ष इंगित कराया था, उस पर पेज में भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे वर्तमान में गतिमान 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती वह 5,083 पदों की अपर प्राइमरी की आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परपेच में। सर्वप्रथम जानेंगे आज किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, किन जिलों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति को रद्द करते हुए नई विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही आपकी 8800 नई भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो आपको इंगित कराएंगे जो आप सभी लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे नई भर्ती के परिपेक्ष में जो ये विशेष सूचना है सभी तक पहुंच सके। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, जो वर्तमान में गतिमान जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं, इस पर पेज में डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है। अगर ईसीसी एजुकेटर भर्ती की बात कर लें तो आवेदन की लास्ट डेट जो है 15/8/2025 है और अब तक टोटल आवेदन आपके 4,782 कंप्लीट हो चुके हैं। से सभी कितने और आवेदन आएंगे, क्योंकि अभी जो है 15/8/2025 तक आवेदन कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अपर प्राइमरी की भर्ती के परपेच में तो विभिन्न विज्ञप्तियों के परपेच में अगर देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट 15/8/2025 ही है और सब में जो है आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली विज्ञप्ति के परपेच में अगर हम बात कर ले वो विज्ञप्ति है आपकी कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जो लास्ट डेट है वो 16/8/2025 है। अब तक 416 आवेदन जो हैं प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है और आवेदन की लास्ट डेट 16/8/2025 ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है विज्ञप्ति है और 16/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अब तक जो आवेदन है वो 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के कोई भी विज्ञप्ति गतिमान नहीं है। हम जिस डिस्ट्रिक्ट के परपेच में बात करने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को इंगित करा दें, पहले भी विज्ञप्ति आ चुकी है, फिर से विज्ञप्ति को लेकर के निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आवेदन की लास्ट डेट 20/8/2025 है। आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी से निवेदन यही है कि अगर आपने पहले आवेदन किया था तभी आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जानकारी यहाँ नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से सभी को आवेदन करना होगा, यानी पहले की विज्ञप्ति रद्द हो चुकी है और नई विज्ञप्ति के बिहार पर आपको आवेदन करना होगा। आज अगर हम बात कर लें, केवल एक नई विज्ञप्ति आई है, वो आई है केवल और केवल रामपुर डिस्ट्रिक्ट की और वो है होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए और ये आप सभी को इंगित करा दें अपर प्राइमरी भर्ती की विज्ञप्ति है। इसके अलावा ईसीसी एजुकेटर या अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के कोई किसी नए जिले से आज विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। जो विज्ञप्तियां गतिमान है, जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी ये जानकारी आप तक आई होप पहुंच चुकी होगी। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आप सभी लोगों को इंगित करा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी विज्ञप्ति है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की, इसमें पदों की संख्या 106 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब जो यहाँ पर रिक्त पोस्ट हुई है वो 4/8/2025 को और 20/8/2025 तक आवेदन होगा, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं। इसी तरीके से बागपत डिस्ट्रिक्ट में 51 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। जो विज्ञप्ति 31/7/2025 को आई है, 16/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। तो यह आपकी अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी की वर्तमान जो गतिमान भर्ती हैं उनके परपेच में निष्कर्ष आई होप आप तक पहुंचा होगा। अब बात कर ली जाए नई 8800 पदों की भर्ती के परपेच में। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको डेट दिख जाएगी 4/8/2025 की और ये डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिड जारी हो चुकी है और बिड की जो लास्ट डेट है वो है
14/8/2025, यानी इस डेट तक जो है स्पष्ट तौर पर जो जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में विज्ञप्ति है और डिस्ट्रिक्ट आपका है अलीगढ़ और 130 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में विज्ञप्ति आ चुकी है। इससे पहले एक और जिले में विज्ञप्ति आई थी, हमने वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराया था, तो ये दूसरा जिला हो गया। उस जिले के बारे में वीडियो में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात कर ली जाए तीसरे डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 28/7/2025 को जो है स्पष्ट तौर पर ये बिड जारी की गई है और 8/8/2025 लास्ट डेट यहाँ पर आपको शो हो रही है। 170 पदों को लेकर के जो ये विज्ञप्ति देवरिया डिस्ट्रिक्ट की है, आप सभी को इंगित करा दें और ये आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती से ही रिलेटेड है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगर बात कर लें एक और विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष 1/8/2025 को जारी हुई है। 13/8/2025 तक जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो ये विज्ञप्ति की तय समय सीमा है। और अगर हम बात कर लें तो आपको इंगित करा दें 31 पदों के लेकर के ये विज्ञप्ति जो है कानपुर नगर की है और ये अपर प्राइमरी की भर्ती की जो आपकी है उसके परिपेक्ष में विज्ञप्ति है। सबसे पहले जो विज्ञप्ति हमने आपको इंगित कराया था वो विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है। 26/7/2025 को ये विज्ञप्ति जारी हुई। विज्ञप्ति के लिए तय समय सीमा 16/8/2025 है। अगर बात कर ली जाए तो ये विज्ञप्ति है औरैया डिस्ट्रिक्ट की। इसमें आप देख रहे हैं 180 पद, दोनों भर्तियों के 180 पद हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आपको इंगित कराया था, फिर से आपको इंगित कराएंगे कि जो 10,684 पदों के लिए औरैया डिस्ट्रिक्ट में कितने पद और साथ ही आपकी 8800 पदों की भर्ती में कितने पद हैं, ये आपको निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो आपके वो जो जिले देवरिया, अलीगढ़ और औरैया ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में हमने आपको इंगित कराया कि नई जो भर्ती है उसके परिपेक्ष में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति आपको जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होते ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, यानी नए पदों की भर्ती को लेकर के भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब जैसा कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर ले, ये नई विज्ञप्ति है जो जिलेवार पदों की संख्या इंगित कराई गई, उसमें 80 पद आपको देखने को मिलेंगे। जो 10,684 पदों की विज्ञप्ति है उसमें आपको 100 जो है पद देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों पदों को लेकर के विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात कर ले अगले डिस्ट्रिक्ट की जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 130 पदों के लिए आपने अभी जाना है, तो ये 130 पदों को लेकर के यानी नई भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अगली विज्ञप्ति जो आपकी है वो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर ले 170 पदों के लिए जो है ये भर्ती होनी है और इसके लिए जो है सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से जल्द विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट होगा उसके बाद आप सभी लोगों को विज्ञप्ति के परिपेक्ष में निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो ये वो 3 जिलों की बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो नई भर्ती से रिलेटेड है। इसके अलावा अन्य किसी जनपद से अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर ली जाए स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में, तो सेवा आयोजन पोर्टल पर भी विज्ञप्ति आ चुकी है। आप देख रहे हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट के लिए। बदायूं डिस्ट्रिक्ट के लिए जो विज्ञप्ति आई है इसमें आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट होने जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देख रहे हैं। पदों की संख्या की अगर परिपेक्ष में बात कर लें आपको 2 विज्ञप्तियां देखने को मिल जाएंगी। एक विज्ञप्ति में 11 और दूसरी विज्ञप्ति में 4 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट एजुकेशन बीएड स्पेसिफिक है और साथ ही अन्य जो क्वालिफिकेशन वो दी गई हैं, स्पेशल बीएड होना चाहिए आपके पास और साथ ही यूपीटेट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए या सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए वेतनमान की 15,950 रुपये वेतनमान है और साथ ही अगर बात कर ली जाए आयु सीमा की तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। साथ ही स्पेशल एजुकेटर भर्ती के ही परिपेक्ष में अगर आप देखेंगे एक और विज्ञप्ति जारी की गई है सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से। अगर इसके परिपेक्ष में हम बात कर लें तो ये डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर की, यहाँ पर 30 जो है पदों पर भर्ती होगी, जिसको लेकर के जल्द ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि तय समय सीमा जो है पूर्ण हो चुकी है।
अब जैसा कि साथियों इस खबर को हमने पहले भी आपको इंगित कराया था, फिर से इंगित क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला समन्वयक की नियुक्ति की जानी है और 40,000 रुपये का मानदेय मिलना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस खबर के परिपेक्ष में, तो प्रत्येक जिले में एक समन्वयक की तैनाती की जाएगी। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होगी। 40,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। और साथ ही अगर बात कर ली जाए कुछ स्पेसिफिक जानकारी की, स्पेशली शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड, तो MBA 60% अंक के साथ पास या PGDM में मास्टर डिग्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा व काम करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। BEd व MAd वालों को वरीयता दी जाएगी। DM की ओर से तैनात 5 सदस्यीय समिति आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन करेगी और उनकी दक्षता जांची जाएगी। वहीं जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्षता में जैम पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैम पोर्टल के माध्यम से 2 जिलों के लिए विज्ञप्ति जो है जारी हो गई है। कौन कौन से जिले हैं, आइए बात करते हैं। उससे पहले साथियों इंगित करा दें, ये विस्तृत शासनादेश है जो इस भर्ती से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिसमें शैक्षिक अर्हता, अनुभव, वेतनमान सब कुछ जो है स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं विज्ञप्ति जो जारी हुई 26/7/2025 को, 5/8/2025 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तय समय सीमा, और अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो अभी हमने आपको इंगित कराया वही आपको जो है निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। और एक पद की भर्ती होनी है डिस्ट्रिक्ट बहराइच के लिए, यह विज्ञप्ति आप देख रहे हैं। अगली जो विज्ञप्ति आप देखेंगे इसी के परिपेक्ष में, यानी इसी भर्ती के परिपेक्ष में ही है, और यहाँ पर तय समय सीमा 11/8/2025 है। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं पीलीभीत है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट से भी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन आ गई है। इन जिलों में जल्द ही आपको जिला समन्वयक की जो भर्ती को लेकर के निष्कर्ष आया है, आप सभी को विज्ञप्तियाँ जल्द ही स्पष्ट होती दिखाई देंगी। तो ये थी साथियों आपकी उत्तर प्रदेश में गतिमान 10,684 पदों की भर्ती और साथ ही नई 8800 पदों की भर्ती के परिपेक्ष में इन्फॉर्मेशन, साथ ही अपर प्राइमरी की 5083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परिपेक्ष में इन्फॉर्मेशन, और साथ ही आपने स्पेशल एजुकेटर व जिला समन्वयक जो निपुण मिशन को लेकर के भर्ती प्रक्रिया होनी है प्रत्येक जिले में एक पद को लेकर के, उस परिपेक्ष में 2 जिलों से बड़ी इन्फॉर्मेशन जानी है। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बेसिक शिक्षा विभाग की हर वो महत्वपूर्ण भर्ती जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ ही महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष, अन्य भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी आप तक शेयर की जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।